सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को और जहाँ सुन रहे हैं उन सभी बच्चों को होली की बहुत 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 मुबारक हो। होली अर्थात सब जानते हैं होली का अर्थ क्या है। होली का अर्थ क्या है? आजकल की होली क्या कहते हैं, खेलो होली, ये होली, एक दूसरे पर रंग लगाना होली। लेकिन होली का सही अर्थ क्या है? पवित्रता की होली। दूसरा अर्थ क्या है? होली मतलब जो पहले बीत गया वो होली, जा चुका सब कुछ, होली जो होना था होली। अब क्या करना है? कितने वर्ष चले गए? चले गए हैं। वैसे तो पूरा 5000 साल का कल्प चला गया है, चला गया ना। तो आने वाले समय सभी बच्चों का बहुत तीव्र गति से सेवा होगा। ठीक है, ये नहीं सोचना कभी भी बाबा अपन कहाँ कहाँ तक पहुँच पाएंगे। हम कितना भी कोशिश करें तो भी पूरी दुनिया तक नहीं पहुँच सकते, ऐसा संकल्प मात्र में भी ना आवे। ऐसा कभी सोचना भी नहीं। क्यों क्यों नहीं सोचना बताओ? क्यों नहीं सोचना? क्योंकि हमारे संकल्पों का नहीं, क्योंकि जहाँ आप नहीं पहुँच पाओगे तो फिर आपको किस चीज़ की फिक्र? ये कभी भी सोचना नहीं बाबा देखो ना, जंगल में हम नहीं पहुँच पाएंगे। आप कदम रखो, आप नहीं पहुँच पाएंगे तो बाप अपने आप पहुँच जाएगा। तो कितना कितना काम सहज कर दिया ना। कहते हैं ना, अपने बाबा में इतनी पावर है। जब एक बच्चा दुख में पुकारता है ना, और ये सत्य है, वो बल किसी मनुष्य आत्मा का सहारा लेकर वहाँ पहुँच जाता है और फिर गायब हो जाता है। क्या पता किसका रंग लिया, किसका रूप लिया, क्या छाया लिया, और मदद करके गायब। और मदद होती है तो ढूंढते हो कहाँ गया, अरे वो तो कौन था। कभी वो जंगल में रहने वाला बिल्कुल वैसे बन के आएगा। ये बाबा के कर्तव्य है, खुद तो नहीं, जो बच्चे शरीर छोड़ चुके हैं उन्हीं को ही भेज देता है। अभी तक अपने बाबा के चमत्कार नहीं देखे ना, जो भक्ति मार्ग में चमत्कार है कि भगवान किस रूपों में आएगा, कौन सा रूप धारण करके आता है, और ये सत्य है। अब मानो कहाँ कहाँ बच्चे ऐसे स्थान पे हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं, वहाँ दूर दूर तक कोई रहता नहीं, और वो तो जाएगा क्योंकि उसको पुकारा है। आज तक पूरे इस कल्प में ऐसा कोई सीन ही नहीं हुआ कि उसको पुकारा गया हो और वो नहीं गया हो। तो कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? चाहे एक बल मिट्टी का टेम्परेरी शरीर तैयार करके उसमें करके उसकी मदद कराने क्यों न जा सकता? वो सब कुछ कर सकता है। ये होता है बाप का अपने बच्चों से प्यार। एक बच्चे की मदद करने के लिए पूरी प्रकृति को बाबा अपने कंट्रोल में ले लेता है ना। और हम बच्चे जो देखते हैं वही सत्य है, जो नहीं दिखता है वो बिल्कुल झूठ है। आज अपन क्या कहते हैं? दिखने वाली हर चीज झूठी है। इस धरा पर दिखने वाली हर चीज झूठी है, ना दिखने वाली हर चीज सत्य है। चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। ठीक है, अपने देखो हर बारी बाबा आते हैं
बच्चों को बता के जाते हैं, है ना। कभी कभी बच्चे करते हैं, कभी कभी बच्चे इग्नोर भी करते हैं। हो गया ना बाबा, 2 दिन तो हो गया ना, 2 दिन निभाए ना, तीसरे दिन अपना चलाएंगे। ऐसा नहीं करना, ठीक है। कोई एक बात हर बार की मुद्दे में बिठाओ कि मुझे ये मेरे जीवन में ये गुण आना ही है। कोई एक बात, कोई एक धारणा। आप हर मिलन में एक बात भी उठाओगे ना, तो भी सारी कलाएं बच्चों के अंदर आते जाएंगे, ठीक है ना। समझ गए? खुश हो, संतुष्ट हो, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है ना जी। और कुछ ज़रूरत है? नहीं नहीं है, बोल देना। ऐसा नहीं सोचना अपने पास नहीं है। देखेंगे। अच्छा बाबा है तो कहाँ से लेके आएंगे? ऊपर से लेके आएंगे। आप बाबा बता रहे थे ना उस दिन अपने पास बुरा रखा है, तो रखा होगा कहीं तो आपके पास। कहीं तो रखा होगा ना, है ना। कभी बाप अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को थोड़ी बताएंगा। बच्चे कहेंगे अच्छा अपन को क्या करने की जरूरत है, अपने बाप के पास इतना रखा है तो, है ना। नालायक बन जाते हैं ना बच्चे बाप की प्रॉपर्टी को देख के, है ना। दुनिया में ऐसे तो होता है, मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, अच्छे से उड़ाएंगे, खुद कुछ करेंगे नहीं। अपन ऐसा बाप है, बल है, पर दिखाएंगे किसी को नहीं। भाई सबका अपना अपना कर्म है। सतयुग में बाप की प्रॉपर्टी से थोड़ी मालक बनेंगे, अपनी कमाई से मालक बनेंगे। और कर्म चुरवा करके बच्चों के भाग्य खराब करना एक सच्चे बाप की निशानी नहीं है। समझ में आया? अर्थात क्या है, बच्चे क्या सोचते हैं, हमारे पास तो बाप है, हमें थोड़ी पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है, हम तो वैसे ही बैठी बिठाई मालिक बन जाएंगे, हैं। हम पर तो बाप है। ऐसा थोड़ी होता है, बाप भल है। तो अपन भी पहले कहते थे, अपन कहेंगे क्या पहले, हमारे पास तो बाप है ना, हमारे अंदर तो खुद बाप आते हैं, हमें थोड़ी ज़रूरत है बाप को याद करने की। ऐसा कभी कहा? नहीं कहा। बल अंदर आवे या किसी से मिले, पर पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है कि हम तो बैठे बिठाए मालक बन जाएंगे, हमारे पास तो बाप है। ऐसा नहीं होगा, या तो फिर भी करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ये सोचना है, मुझ आत्मा को अपने कर्म का राजा अपने आप से बनना है। जब हमारे कर्म, हर कर्म में बाप की याद समाई होंगी, अनेक आत्माओं को कल्याण करेंगे, तो क्या करना है, तभी तो राजा बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ठीक है बच्चों, सभी खुश हो? अच्छा, ये याद प्यार सभी को देना, और सभी अपनी अपनी आंखें बंद करके अपना अपना चेहरा ऐसे आगे करे और सोचना, बाबा बहुत सारे गुणों का अलग अलग रंग लगा रहे हैं। प्रेम का रंग, शांति के रंग में ऐसा सोचना, बड़े बड़े वो रखे हैं, ये किसको क्या बोलते हैं, हाँ, उसमें अलग अलग रंग लग रखे हैं, जिस पे लिखा हुआ है क्या, सुख शांति प्रेम आनंद। ऐसा सोचना। बाबा जैसे छोटे बच्चों को ऐसे पकड़ता है तो टब में डुबाता है ना। बच्चा क्या हो जाता है, रंगीन, फिर उसमें से निकालता है, फिर दूसरे में डुबाता है। एक एक उंगली लगाएंगे तो एक जगह लगेगा ना, अपन तो पूरा डुबाएंगे। क्या करना है, तो छोटे बच्चों को निकाल के सारे टप में ऐसा सोचना। सभी बच्चे न बाबा मेरे को ऐसे डुबा रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, फिर दूसरे में डुबा रहे हैं, तो मैं आत्मा के हर एक स्थान में एक रंग लगा हुआ है, और
ऐसे सोचना, ऐसे रंगे तरंगे निकल रही है, हर रंग की किरण किरण निकल रही है। मैं आत्मा सतोगुणी अपने क्या कहेंगे सारे सुख शांति प्रेम आनंद सबसे जगमगा रही हूँ। देखो एक हीरा बनाओ, जैसे कोई नूर हीरा है, अपने आप ही उसमें कितनी लाइट है मालूम है, और हर लाइट ऐसी चमकती है। इस धरा पर कोई ऐसी लाइट किसी हीरे में नहीं चमकती होंगी। ऐसी सुनहरी लाइट ऐसे निकलती है, उसमें हर कलर आता है। ऐसे सोचो मैं आत्मा भी सारे रंगों के साथ जगमगा रही हूँ। मैं एकदम सुखमय हो गई हूँ, क्योंकि मेरा बाबा मुझे मिल गया है। मेरे बाबा ने हर रंग मेरे ऊपर चढ़ा दिया है। दुनिया की कोई भी वस्तु वैभव का रंग मेरे ऊपर नहीं चढ़ने वाला। चाहे मेरे सामने सोने का कितना भी बड़ा महल ही क्यों ना आ जाए, मैं आत्मा उसमें फंसने वाली नहीं। ठीक है, ऐसे सोचना है। मैं सारे रंगों से डूबी हुई हूँ, सारे गुणों से डूबी हुई हूँ। और सबसे बड़ा रंग किसका है? जो गोदी में उठाता है ना वो रंग, फिर वो उसमें छोड़ता है ना वो रंग, फिर उठाता है। अब भाई अपने आप तो रंग नहीं डालेंगे ना, अब डालने वाला तो कोई चाहिए ना। सबसे बड़ा रंग है ये जो बाबा की गोदी का रंग है, ये जो बाबा के प्यार का रंग है ना। ये रंग बाबा ऐसे चढ़ा रहे हैं, और मैं आत्मा बड़ी खुश हो गई हूँ, क्योंकि हर रंग की पोताई मेरे बाबा ने किया है अपने हाथों से। क्या सोचना है, क्या सोचना है? अपने हाथों से है। ये तो को रंग को चढ़ाने वाले हाथ किसके हैं? तो हम कितने खुश नसीब है ना। तो आप बच्चों को तो एक्स्ट्रा मदद मिल रहा है, एक्स्ट्रा मदद मिल रहा है ना। जो सुन रहे हैं, कहीं पर भी सुन रहे हैं, चाहे मधुबन वाले हो, चाहे सेंटर वाले हो, चाहे सेंटर से निकाल दिए वाले हो, निकाल देना बहुत बच्चे हैं। तो सभी को बोल रहे हैं, चेक करो अपने आप को। देखो कहते हैं ना, जब एक बच्चा शुरू में उठता है तो उसको कितना प्यार होता है। अब जब धीरे धीरे बाप का बनता है, बाप के घर जाता है, तो क्या होता है फिर? धीरे 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 अभिमान की परत, अभिमान की परत, माया ऐसी पोताई करती है, ऐसी पोताई करती है कि बाप जितनी बारी प्यार से हाथ फेरते हैं ना, तो क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाओ, हो दूर रहो, दूर रहो। ऐसे बच्चे हैं। मतलब मेरा बाबा एक जगह ही आ सकता है, माया ने कितनी मोटी परत चढ़ा दी है ना। कितनी बढ़िया बात। ये बुद्धि को लग गया ताला, और माया ने चाबी फेंक दी समंदर में ही। ताला लगा के क्या किया? चाबी फेंक दी। जब तक चाबी नहीं मिलेंगी तब तक ताला खुलेगा नहीं। और बाप थोड़ी बैठा रहेगा कि समुद्र में चाबी ढूंढूंगा, फिर ताला खोलूंगा, फिर आप बच्चे आएंगे। इतने में तो बाप क्या कर लेंगे है? अपना काम। पूरे विश्व को परिवर्तन करने का कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है। हाँ, जिन जिनकी चाबी गुम नहीं हुई ना, हाँ, वो बच्चे आ रहे हैं, है ना। जिनकी बुद्धि को गोदरेज का ताला लग गया और चाबी समुद्र में फेंक दिया, वो कैसे आएंगे बताओ? नहीं आ पाएंगे। इसलिए क्या करना है, आप बच्चों के ऊपर ये भी परत ना चढ़े कि मैं तो पास हुई पड़ी हूँ, मैं तो हुआ पड़ा हूँ, मैं तो बाप से मिलता हूँ। ये भी एक छोटी सूक्ष्म रूप में माया की परत चढ़ जाएंगी। या हम तो भगवान के घर में साथ में रहते हैं, हमसे अच्छा पुरुषार्थी कौन होगा? अपने भाग्य को रोज धन्यवाद करो, वाह मेरा भाग्य है, मुझे ये चांस मिला। ये भी परत नहीं चढ़े
ये भी अभिमान नहीं आवे, ये सूक्ष्म अभिमान है। समझ गए ना? खुश रहो, स्वाभिमान में रहो। वाह वाह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, वाह वाह मेरा भाग्य है कि मुझे कितना बढ़िया चांस मिला है। मैं उस चांस को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी, मैं अपने इस समय को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी, इधर उधर अपने इस भाग्य को खराब नहीं करने दूंगी, क्योंकि ये चांस करोड़ों में किसी एक को मिलता है। अब आप कौन हो? सोचना कौन हो? हाँ, क्योंकि जो लाइन बाप देख रहे हैं ना, वो आप देख नहीं रहे हैं। जो करोड़ों में एक, उसको यहाँ रहने का चांस मिलता है ना? आप कौन हो? करोड़ों में एक हीरा चमकने वाला। इसलिए अपने भाग्य को, क्योंकि बच्चे आने वाला समय अभी कह रहे बाबा हमने ऐसे कौन से पाप कर्म किए जो हम यहाँ नहीं रह रहे हैं। बच्चे ऐसे कहेंगे, हमसे ऐसा कौन सा पाप कर्म हुआ है जो आप हमें अपने साथ नहीं रख रहे हो। इसमें पाप कर्म की बात ही नहीं है। हाँ, ये भी कहेंगे, ये भी कहेंगे कि हो सकता है पाप कर्म की भी बात है। जब समय आएगा, जब ड्रामा खुलेगा, क्योंकि जिसने ढूंढा उसने पाया, जिसने निश्चय किया उसने पाया। पहले तो सभी बोलते थे ना, ये कौन सा बाबा आता है, क्योंकि सबसे बड़ा पाप कर्म क्या होता है? परमात्मा को नहीं पहचानना। क्या कहते हैं, जिसने सबसे ज़्यादा गाली दिया क्या कहेंगे? लेट हो गया ने एक झटके में पहचान लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ, यही कहेंगे ना, यही कहेंगे ना। तो ये देखो हमारा भाग्य कितना ऊंचा है, कितना श्रेष्ठ है। ठीक हो बच्चों? अच्छा, सभी को होली की बहुत 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 फिर से एक बार बधाई हो। हमेशा अभी ये पॉइंट बुद्धि में रखना, मेरा बाबा मेरे को गोदी में उठा रहा है, फिर सुख के रंग में डुबो रहा है, मैं रंग गई, फिर उठा रहा है, फिर शांति के रंग में डुबो दिया। हाँ ठीक है, ऐसे फील करना। तो बैठना योग में, देखना वाह मेरे बाबा आया, मुझे गोदी में उठाया। अपने बाबा के पास तो टब की कमी नहीं है ना, बड़े बड़े रखे हैं, उसमें डुबाया, मैं आत्मा अच्छे से रंग गई। वाह 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 वाह, एकदम हल्की हो गई, कितना बढ़िया गुण में मैं आ गई हूँ, कितना बढ़िया रंग मुझ आत्मा के ऊपर चढ़ गया है, प्रेम का रंग चढ़ गया है, मैं उसमें नहा रही हूँ। ऐसा नहीं सोचना प्रेम का रंग चढ़ गया फिर उसके ऊपर दूसरा रंग चढ़ गया, नहीं, हर रंग अपने तरीके से चमकेगा। क्योंकि क्या होगा ना, जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो लाइट अपने आप निकल के आएंगी, है ना। है तो आत्मा में ना। अच्छा, खुश हो ना सभी बच्चे? सभी बच्चों को जाओ बाहर बैठे हैं उनको कहना बाबा सभी बच्चों से बहुत प्यार करता है, दिल का प्यार करता है, रोज़ देखता है, रोज़ आता है। कभी कभी बच्चे बहुत लापरवाह भी है, तो बाबा सभी को कहना कि सभी बाप के मीठे मीठे बच्चे हैं और बाबा को बड़ा प्यार है। सभी को होली की बधाई देना और कहना कि बाबा अच्छे से आपके घर में सारे टप लेके आया है, दरवाज़ा खोल के रखना। कहीं बोलो नहीं बाबा ठंड लग जाएंगी बाद में नहाएंगे, ऐसा नहीं कहना, ठीक है। अच्छा बच्चों, सब खुश होना और सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, अपने बाबा की तरफ से भी सभी को याद प्यार और होली के मुबारक हो, ठीक है। बाबा ने कहा कि बाबा आप जाओ, उन्होंने कहा बाबा आप भी आ जाओ हो। बाबा ने कहा हाँ अभी आएंगे। तो बाबा कब आएंगे? बाबा कहते हैं ज़रूर आएंगे, है ना। अब अपन दोनों के कर्तव्य अलग अलग हो गए ना,
इतने समय तक एक साथ आते थे, एक साथ करते थे। पर अभी आप नीचे जाओ, अपन ऊपर देखेंगे ना, अपन नीचे जाएंगे तो आप ऊपर देखना, है ना। इसलिए बाबा भी, क्योंकि बाबा के पास तो टीम बढ़िया बन गई है। 100 बच्चे भी आ गई, जनक बच्चे भी आ गई, सबसे सेवा ले रहे हैं बढ़िया। अच्छा है ना। आज देखो जैसे बच्चों ने जो रत्न है, अष्टरत्न है, वो शरीर जब तक वतन में रहेंगे ना, सेवाओं में क्या ऐसे तीव्र गति से क्या बढ़ेगी, क्योंकि भाई सबकी अपनी अपनी कला है, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। तो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, और 2 पहले पहुंचे हुए हैं ना, क्योंकि अष्टरत्न वतन में रह के कुछ समय क्या सेवाओं में। आप बच्चे इधर एक कदम उठाना, बस एक कदम, पूरी टीम मिल करके आप बच्चों की मदद करेंगी, ठीक है ना। एक कदम बच्चों का। हमेशा ये कभी सोचना नहीं कि कैसे होगा, नहीं। मेरे बाबा ने बोला है मुझे एक कदम रखना है, आगे जो होगा नहीं होगा बाबा देखेंगे। क्यों का बाबा क्या कहता है बारी बारी, बच्चे आपका एक कदम बाप के 1000 गुना मदद का कदम। चाहे रातों रात बाबा को किसी को साक्षात्कार क्यों ना कराना पड़े, पर बच्चों की मदद जरूर कराएंगा। पर बच्चे क्या कहेंगे, बाबा अपने पास साधन नहीं है ना, इसलिए थोड़ा बाद में करेंगे, चलो ये लो पीछे कदम कर लिए। ऐसा नहीं, ये कहो बाबा मेरे पास आप हो, मेरे पास संसार की सबसे बड़ा खजाना है, मेरे पास तीनों लोगों की सबसे बड़ी दौलत है, मैं इस विश्व का सबसे अमीर ज़्यादा हूँ, मैं इस पूरे विश्व का राजा हूँ, सब कुछ है मेरे पास, मैंने ये लो अपना कदम उठाया है, मैं इसमें पूरा जी जान से मेहनत करूँगा। बाबा मदद करना, आप मेरे साथ हमेशा रहना। देखना ना दिखने वाली टीम इतनी आ जाएंगी, 1000 गुना किसको कहते जानते हो, ना दिखने वाली टीम को। समझ में आया? किसको? ना दिखने वाली टीम को। ना दिखने वाली टीम जो करेंगी ना, आपको तो इस घर से जाने में उस घर में 5 मिनट लग जाएगा, 10 मिनट लग जाएगा। ना दिखने वाली टीम 1 ही मिनट में 50,000 से भी ज़्यादा, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखेंगे ऐसा फरिश्ते का रूप बनाएंगी, ये लो उधर उधर भगवान आ चुके हैं, ये पर्चा पकड़ो और ओम ध्वनि करो, ऐसे बोल के आ जाएंगी। अब बताओ, ना दिखने वाली टीम, आपका एक कदम सिर्फ। सबसे पहले बच्चे कदम रखने से डरते हैं, कैसे करेंगे, कैसे होगा? करो तो बाबा मदद कैसे करेंगे ये देखना है। आप बहुत पावरफुल हो, आपके साथ तो कौन है ये भूल जाते हो, तब कदम पीछे हट जाते हैं। 1000 गुना मदद ना दिखने वाली टीम। दिखने वाली से वो 1 कदम मांग रहा है, दिखने वाली से क्या मांग रहा है, और ना दिखने वाली को 1000 गुना दे रहा है। 1000 गुना। जाओ बच्चों की मदद करो, उसने 1 कदम दिया है, उसको 1000 कदम दो। अब ना बाबा बड़ा महाराजा है, ऐसे बैठा है और ऐसे घुमा रहा है, बैठा बैठा देख रहा, सबको देख रहा है। आज आप बच्चे कहाँ सेवा कर रहे हो, कहाँ ध्यान नहीं रख पाओ, कुछ भी नहीं कर पाओ, पर अपना बाबा क्या कर रहा है, एक एक सूक्ष्म छोटी से छोटी चीज़ को देख रहा है। उसके सामने इतना बड़ा टीवी लगा है ना, आराम से देखता है। टीवी की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ थोड़ी बिल थोड़ी आएगा भाई, वहाँ पे बिजली का बिल आएगा। भगवान इतनी सारा दिन टीवी देखता रहता है,
टीवी देखता है, सभी बच्चों को देखता है, किसको कब भोजन देना है, कितना देना है, पुरुषार्थ अनुसार कितना करना है। पानी का बात कहाँ से आ रहा है? अच्छा बच्चों, ये लो, कुछ पूछना है? क्वेश्चन तो बहुत है बाबा। ठीक ठाक पूछना, ठीक है, क्योंकि अब अपन एक लाइन में जवाब देंगे। हाँ हाँ पूछो। तो ये देखो साइंस की तरक्की कैसे हो गई, ये कैसे कैसे टेलीफोन चले गए। वाह। बाबा अष्टरत्न में 2 आए हुए कह रहे थे आप। हैं? अष्टरत्न में और 2 पहले से थे। आ भी गए हैं, आने की तैयारी भी है, अच्छा, बहुत हो गए हैं। अशरतन का डबल कर दो, क्योंकि बोला एक तो अपन पहुंच गए भाई, ये यहाँ तो बाद में ना अभी ले गए तो सब रोने लग जाएंगे, कहाँ चलेंगे, कहाँ चलेंगे, ले जाए है। इनको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाती है। अच्छा अभ्यास हो गया है, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा है कि मैं नारायण का बच्चा बनना चाहता हूँ, जन्म लेना चाहता हूँ नारायण के पास, तो हो सकता है क्या? वंडरफुल बच्चे हैं, नारायण का बच्चा बनने की बड़ी इच्छा है। हाँ, इच्छा है, इच्छा है, कितनी इच्छा है? बहुत इच्छा। बहुत इच्छा है। उसको बोलो सतयुग में जो इच्छा रखनी है उसके लिए बहुत बहुत अच्छा बनना है। ऑफर है, बोलो ऑफर है। बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, बन सकते हैं भाई। जी, लेकिन नारायण का बनने के लिए नारायण जैसा बन जाओ, ठीक है। क्योंकि सतयुग में तो क्या होगा, जैसा बाप वैसा बच्चा। तो देखो नारायण का बनने के लिए नारायण के जैसा बनना है, पुरुषार्थ देखो कितना है, कितनी देरी बाबा की याद में रहते हैं, कितनी सेवा करते हैं। इच्छा तो इधर बैठने वाले सब किसी की है, हर किसी की इच्छा है कि बाबा मेरे को अपना बच्चा बना लेना, है ना। क्यों नहीं बनाएगा? जो दूर दूर बैठे बैठे क्या बोल रहे हैं, मैं इतना पुरुषार्थ करूँगा कि आप मजबूर हो जाएंगे अपना बच्चा बनाने के लिए, है। बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो बाप के पास भी तो इतनी लाइनें हैं ना, जो हर एक से निकालेंगा नारायण का बच्चा बनने के लिए, है ना। हाँ, ये भी है। ऐसा नहीं सोचे कि भाई एक ही जन्म नारायण को मिलेगा, वो बोलो, ऐसे बोलो ना, बाबा मुझे लक्ष्मी का भी बच्चा बनना है। सब बच्चा बच्चा बनेंगे तो बच्ची कौन बनेगा? अच्छा और पूछो। अच्छा, और ये है कि शंकर जी की पुरी का क्या रंग है? शंकर पुरी का ये कौन रंग को देखना है या बाप को याद करना है? उनको कहना बच्ची को, जी, है ना, साक्षात्कार में सब रंग दिखाएगा। पर अब ये मत पूछना कि कब कराएगा। बच्चे को जानने की बड़ी इच्छा होती है, एकदम तीव्र गति से उठता है। उनको कहना ऐसा रंग, तीनों पुरियों का रंग एक जैसा है, बस थोड़ा सा अलग होता है, और जैसे सूती का गोल्डन होता है। तो अपना इसका सूक्ष्म वतन का ये ऐसा होता है, लाइट प्रकाश है।
अब बची कौन सी पूरी? शंकर जी। अपन ने पहले भी बताया था वैसे कि किसी बच्चे ने पूछा था रंग कैसा होता है। हाँ, परम धाम से लगा हुआ शंकरपुरी, तो परम धाम का रंग है सुनहरा, तो उसकी ही लाइट से बना है शंकरपुरी, क्योंकि परम धाम की लाइट और शंकरपुरी की लाइट, क्योंकि उसी के प्रकाश से जब वो सूक्ष्म वतन की लाइट, परम धाम की लाइट दोनों मिक्स कर दो, जैसे चांद में रोशनी आ रही है ना वैसे दोनों लाइट, क्योंकि नीचे से वो लाइट ऊपर से वो लाइट है, दोनों की लाइट से मिलके बना है शंकरपुरी का रंग, सबसे अलग, बड़ा प्यारा। सूक्ष्म वतन की लाइट बाबा, बीच में तो वो विष्णुपुरी है। वही अच्छा पूरे को तो सूक्ष्म वतन बोलते हैं ना, अच्छा, पूरे को सूक्ष्म वतन। जो क्योंकि हर एक लाइट एक दूसरे से मिली हुई है, सूक्ष्म वतन की उनसे मिली है, ये जो मिलना है, जुड़ना है हर किसी के प्रकाश। उधर ऐसी कोई लकीर नहीं है, ऐसा बॉर्डर बिल्कुल नहीं है कि इस लकीर के पार आपका है, इस लकीर के पार मेरा है। ये तो इधर हो रहा है ना, ये दीवार, इसके उधर आप हो, इसके उधर हम है, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है। हाँ, मिली हुई है, ऐसी मिली हुई है कि आप उन दो लाइटों को अलग कभी नहीं कर पाएंगे, ऐसी मिली हुई है। उन दो प्रकाश को कभी भी अलग कर ही नहीं पाएंगे, वो एक दूसरे से ऐसी लाइट मिली हुई है। ठीक है, जी। ऐसी लाइट है, बड़ी सुनहरी। ठीक है, अच्छा पूछो। और पूछा है कि आजकल एक ध्यान निकला है, पिरामिड ध्यान। हाँ सिर्फ सांसों पर ध्यान दो, हाँ 1 घंटा। ऐसा करने वालों को बड़े साक्षात्कार होते हैं, सब बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं, कोई दवाई नहीं खाता, कहते हैं हम सब भगवान हैं, और हर घर में ध्यान लाने का भरकश प्रयास हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, कुछ तो कर रहे हैं ना, कितनी बढ़िया बात है। ये देखो, ये भी ड्रामा की प्लानिंग है। अपन ये कहेंगे चाहे इस विश्व में कोई कुछ भी कर रहा है, आध्यात्मिकता की तरफ, परमात्मा की तरफ कुछ भी कर रहा है, पर ये सोचना है ये अच्छा कर्तव्य कर रहा है। अगर ऐसे करने से बीमारी से मुक्त हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक जब ध्यान निकला है और ध्यान कर रहे हैं, हाँ, स्वयं को परमात्मा समझना ये गलत बात है, ये गलत बात है। किंतु उसके बाद भी अगर उन बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है, बीमार से मुक्त हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो सोचो, चलो खुद को परमात्मा ही सही, पर कुछ तो समझ रहे हैं, अच्छा रास्ता तो देख रहे हैं, है ना, अच्छी दिशा तो पकड़ा है। बीमारी से मुक्त हो या विकारों से मुक्त हो, ये बहुत अच्छा है। ये भी बाबा की अपनी प्लानिंग है, इसमें भी। हाँ, ऐसा नहीं, बल ऐसे से बहुत सारे बच्चे निकलेंगे। हर एक आत्मा का अपने अपने तरीके से अपना कर्तव्य कर रही है, अपना पाठ बजा रही है। लेकिन अगर बच्चे अपने भाग्य को छोड़ करके दूसरों के पाठ में इंटरफियर करेंगे तो क्या कहेंगे, ना आप उधर के ना इधर के, बीच में लटक जाते हैं। ऐसा अपने को नहीं करना है। हाँ, उन आत्माओं के द्वारा जो भी कर्तव्य हो रहा है, अच्छा, कहते ना भोलेनाथ की बारात में तो सब जाएंगे। अब भोले बच्चों का कर्तव्य जो अलग है, अगर वो दूसरे की टीम में चला जाएगा तो कैसे चलेगा, नहीं चलेंगे ना। अपन बच्चों का जो कर्तव्य है, अपने को उस पर ध्यान देना है। वापस जो अपन से बाहर जो चल रहा है, चाहे कोई भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, परमात्मा की तरफ दौड़ रहे हैं, या कोई अलग अलग धर्म अपने तरीके से कुछ भी कर रहा है, वो अपने बाबा अपने आप उनका डिपार्टमेंट संभालेगा। ठीक है, क्योंकि उनका अपना अपने तरीके से बाबा करेंगे। किंतु अपन को अपना देखना है। अपन बाहर झाँक के देखे, अच्छा वो क्या कर रहा है, एक बार हम भी ट्राई करके देखो, क्योंकि आपको वो मिला है जो उनको कभी मिल ही नहीं सकता। आप ऐसे स्थान पे हो
जो तड़प रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और ढूंढ ढूंढ के वो ऐसा इस स्थिति में पहुँचे हैं। अगर हम मुँह रख करके दिखाएंगे, हम देखेंगे अच्छा हम भी ट्राई करते हैं, तो फिर वापस दो ठोकर खा के, धक्के खा के आएंगे, पर फिर इतना पास नहीं, पीछे बैठ जाएंगे। ये भी ड्रामा का अपना पार्ट है। दुनिया में हर कोई, क्योंकि उनको मालूम नहीं है भगवान कौन है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वो अपने कर्म अनुसार उस तरीके से चल रहे हैं। लेकिन अगर अपन बच्चों को मालूम होते हुए भी अपन वो काम करेंगे, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जरूर इस सृष्टि, ये पूरा सृष्टि परमात्मा का है। वो मंदिर में क्या कर रहा है कोई नहीं जानता। अभी क्या बोल रहे हैं वो, और भी कुछ है। कौन सा ध्यान सिखा रहे हैं? ये पिरामिड पिरामिड, उसमें क्या चल रहा है वो कोई नहीं जानता, जो दिख रहा है। ठीक है, मस्जिद में क्या चल रहा है वो वही जानता है, कोई नहीं जानता। पर हर धर्म अपना अपना कर्तव्य कर रहे ना। अपन बच्चों का काम है ये संदेश देना कि हम परमात्मा से मिलते हैं, हम परमात्मा को जानते हैं। जिसके लिए आप भटक रहे हैं, आप उसको देखो। जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, जिसके लिए आप इतना प्रयास कर रहे हैं, हम उससे मिलते हैं। आपकी इच्छा है तो आप भी मिलो। हमारा कर्तव्य ये है, ना कि ये कि हम उसके अंदर घुस जावे और वही का। हाँ, किसी दूसरे को शिक्षा देने के लिए, दूसरे को संदेश देने के लिए, बल हाथ जोड़ो, आरती उतारो, पल करो, फिर अपना बाप का परिचय दो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बाबा क्यों पिरामिड के अंदर जाके वो तो स्वपरिवर्तन कर रहे हैं, बिल्कुल, तो विश्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन, कर रहे हैं। उसमें उनका खुद का परिवर्तन है। और अपन क्या कर रहे हैं? पूरे विश्व को बदलने का बीड़ा उठाया है। ऐसा थोड़ी कि भी हम उसमें घुस करके बैठ गए, नहीं, अब हमें ये अच्छा लग रहा है ना, हो गया। तो ऐसे बच्चों का क्या करेंगे? कई सेंटरों पर खोल दिया अभी पिरामिड का, कई सेंटरों। देखा, मतलब इसका मतलब कि स्व परिवर्तन नहीं हुआ है ना, इसलिए खोल दिया है। कई जगह बनाया है। ये बल अच्छी बात है, लेकिन वो तो अलग है। ब्रह्मा कुमारी और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है? हाँ, और भी है। एक महा अवतार बाबा जी हुए हैं 2000 वर्ष यूना पहले, यूना जो सफ़ेद ओरा में अभी तक है, और वो साक्षात्कार में प्रत्यक्ष होते हैं और साक्षात्कार में ध्यान सिखाते हैं। क्या ये सच है? देखो बच्चे, इस दुनिया में एक तपस्या होती है जो परमात्मा की होती है, बोले उनको मालूम नहीं, लेकिन वो ध्यान लगाते हैं। ठीक है, सफ़ेद ओरा माना जाता है, लेकिन उनके विचार क्या है? ध्यान में, साक्षात्कार में जो सिखाते हैं उससे फ़ायदा क्या है? हाँ, इस दुनिया में ऐसा ऐसा जादू हो चुका है। अपन बतावे कितने मैं साधु हूँ, कुछ ऐसा चमत्कार निकाल के दिखाते हैं, देखो मेरे पास ये है, ये क्या है? आज तक आपने तो बाबा ने कभी ऐसे बगल में कुछ नहीं दिया, ये दिखाएंगे अपन ये लेके आए ऊपर से। मुंह से बाबा सोना निकाल देते ये क्या होता है? जी बाबा, ये सत्य होता है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। कोई इतना बड़ा बड़ा टीका लगा करके कहेंगे मैं कौन हूँ, मैं रानी हूँ, मैं महारानी हूँ, मैं राधा रानी हूँ, राजा माता। ऐसा बोलते हैं। क्या ये सत्य है? हर एक बच्चा कर्म से जाना जाएगा, साधारणता से जाना जाएगा। परमात्मा के बच्चे कभी देखा? हमेशा देखा होगा, भगवान को याद कर रहे हैं, यही देखा होगा ना। ऐसा थोड़ी इतना सारा सोना चांदी पहन कर रहे हैं, हे भगवान मैं आपकी आरती उतारती हूँ, पूजा करती हूँ। क्या रिंग बिरिंग के कपड़े पहन कर हैं? देखा? साधु को हमेशा क्या दिखाया? जटाएं दिखाई, एक साधारण कपड़े दिखाए, जंगल की झोपड़ी में तपस्या करता हुआ दिखाया।
हैं। ऐसा थोड़ी बड़ी सी कुर्सी पे बैठ करके अच्छे से हीरे जवाहरात पहन के गहने पहन के कहे क्या कहे मैं भगवान के सबसे बड़ी भक्त हूँ या भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। क्या दिखा रहे हैं आप? ये दिखा रहे हैं, ये है अच्छे अच्छे गहने पहने, ये दिखा रहे हैं। ये जो निकले हैं ऐसे आज की दुनिया में, क्योंकि कलयुग भी बहुत महान है ना, है ना महान। दिखाते हैं ओरा वाइट साक्षात्कार का भल, लेकिन जब आप उसकी गहराई तक जाएंगे तब अकल आएगा कि वो क्या दिखा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ देता है, जो निकाल करके जादू दिखाई वो नहीं देता है। वो अपने आप में ही एक पावरफुल आत्मा होती है। जैसे कि आप बच्चे देखो, आपको देख करके दुनिया खींचती है। क्या आप कोई जादू कर रहे हो? कौन सा चीज़ है? परमात्मा का सही अर्थ है प्रेम। परमात्मा माना प्रेम, प्यार। जो बाप की गुण वो बच्चों के गुण, जैसा बाप वैसे बच्चे। इसमें सुख मिलता है, इसमें सच्ची शांति मिलती है। वो है सही मायने में परमात्मा की पावर। जो जादू से ये निकाले, वो ध्यान लगाए, ऐसे करे, वो निकाले, ये तो दुनिया की अपनी एक कहानी है। ये तो कलयुग की अपनी एक जादूगरी है। क्योंकि माया भी अपने पूरे फोर्स में है ना, एकदम चरम सीमा पर है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा की टक्कर में है। वो भी अपना दबाव दिखाएंगी और जानते सभी है, चाहे माया कितनी भी प्रभावित करे, पर माया को इतना मालूम है तू पैदा तो उसी से ही हुई है। तेरा जन्मदाता तो वही है ना। अगर वो जन्म दे सकता है तो ऐसे लपेट के गोद में भी बिठा सकता है। बैठ दो चुपचाप, आपका काम पूरा हो गया है ना। है तो ना बाबा? आप खेलना बंद करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा नहीं करेंगे और खेलेंगे। अच्छा एक लगाएगा, अच्छा अभी बैठ जाओ, हो गया। आप शांति से बैठ जाओ, हो गया। फिर चुपचाप ऐसे दुबक के मैं बैठ जाएंगी गोदी में। देख लगती है तो उसका है ही एक ही काफ़ी है। फिर तो लगाता है तो हाथ चिपक जाते, कभी नहीं लगाएगा। और जब लगाएगा ना, लौकिक दुनिया में क्या होता है, माँ हमेशा मारती रहती है बच्चों को, सिखाती रहती है, मारती रहेंगी, प्यार भी करती रहेंगी। बाप जल्दी से हाथ नहीं उठाएगा, और जिस दिन उठाएगा फिर तो एक ही बार उठाएगा, एक ही बार हाथ उठाएगा और बच्चा अपने आप दुबक जाएगा, है ना। बाप प्यार करता रहेगा, बच्चे को लगेगा ये तो मेरी उंगली पे नाच रहा है, इनको और नचाऊंगा हैं। और जिस दिन लगाएगा ना एकदम दरवाजे के पीछे छुप जाएगा। फिर बहुत समय के बाद बाहर आएगा, फिर डरेगा, इसके सामने नहीं जाना। ऐसा है ना, लौकिक दुनिया में भी है। ऐसे ही अपना बाप है, बहुत प्यार करेगा, है ना। माया भी अपना बहुत प्रभाव दिखाएंगी, बच्चे भी दिखाएंगे, बच्चे भी बाप के बाप बन जाएंगे, पर एक लिमिट तक। क्योंकि अपने बाबा का तो एक ही ऐसा है ना, सब कर्मकांड सामने आ जाते हैं। ठीक है, आप बच्चे कभी सोचो, बाप का बनने से पहले क्या थे सोचो, और आज क्या हो। आज वो हो जिसके ऊपर पूरे संसार की नज़र है। ध्यान से देखते हैं आप बच्चों को, अरे ये वही है जो उनके साथ रहते हैं। कितने भाग्यशाली हो जानते हो, क्योंकि 0 की वैल्यू 1 के साथ रहने में है। समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, चाहे
लाखों जीरो क्यों ना लगा दो, पर कोई काम की नहीं है। अगर लाखों जीरो के सामने एक को रख दो, सारी जीरो हीरो, सारी जीरो हीरा, एक एक जीरो हीरा बन जाएंगी। है ना, आज की दुनिया की गिनती क्या है? यही है ना, यही है ना। अगर एक साइड हो गया तो सारी जीरो जीरो ही रह जाएंगी, क्योंकि हर जीरो को हीरा बनाने का काम वो एक करता है। तो अगर आपकी कीमत है, हमारी भी अपनी भी कीमत है इस पूरे विश्व में, जो भी बाप का है। एक देखो वंडरफुल बात है, एक कपड़ा बदलने से परमात्मा के नाम का इस दुनिया में क्या करते हैं। एक मंदिर में पुजारी भी क्या कहेगा, अगर एक परमात्मा के नाम का कपड़ा पहन लिया ना, वो भी जीरो से हीरो बन जाता है। क्या बन जाता है? जीरो से हीरो। अब वो तो बाप को जानता नहीं, सिर्फ मूर्ति को देख करके, मूर्ति की पूजा करके उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है। एक मंदिर का पुजारी कहलाया जाता है। और आप बच्चे तो कौन हो, डायरेक्ट उस मूर्ति की जो पूजा करते हैं, आप तो डायरेक्ट उससे मिलते हो। वो जड़ को मानते हैं और आप चैतन्य के सामने बैठ के बात करते हैं। समझ में आया? तो अपनी विशेषताओं को बल देखना। बल कोई कमी बताता है तो चेक करो वास्तव में है क्या। ऐसा नहीं, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंदर कमी बताने की? ये बाप ने नहीं सिखाया है। अच्छा, आपने बताया है ना, अगर आपके अंदर 4 बच्चे एक कमी बता रहे हैं तो है, तभी दिख रहा है। बोलो अच्छा है, मुझे आत्मा में मैं ये अलाए रहने नहीं दूंगी, मैं अपने आप को पूरी तरह से निकालूंगी। अगर मेरे अंदर एक कमी है तो मैं उसके ऊपर काम करूंगी। कभी कभी बच्चे आपस में जिद करने लगते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे अंदर एक कमी हो ही नहीं सकती, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। यही हमारी मूर्खता कहेंगे। आज मेरा बाबा ये कहेंगे ना, बच्चे आपके अंदर एक कमी है, हाँ बाबा ज़रूर पूरी करूँगा, निकाल के ख़त्म करूँगा। हैं? ऐसे ही बच्चे कैसे बनने चाहिए? छोटों ने कमी बताई, हाँ आप छोटे हो, मेरे अंदर कमी बता रहे हो। आजकल ये बाहर बहुत चल रहा है, पर बाप चाहते हैं यहाँ पे बिल्कुल ना चले। सेंटर पे क्या कहते हैं, बच्चियाँ डरती है बताने के लिए, बड़ी दीदी ऐसे काम कर रही है। अच्छा मेरे अंदर कमी बता रहे हो। आजकल बल कमी नहीं बतावे, अगर कभी हाँ वारी वारी किसी को टोकना भी अच्छी बात नहीं है कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमी है। नहीं, एक बार बहुत प्यार से आपको ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए, इसमें फ़ायदा होगा, इसमें हमें अच्छा लगेगा। आपको ऐसे नहीं ऐसे आप बात करेंगे ना तो हमें अच्छा लगेगा, है ना, इस तरीके से। क्योंकि हम भी कई बार क्या कहते हैं, कमी बताते हैं, मतलब छोटों में कमी बताते हैं। कमी बताई जैसे वो मानते हैं हाँ हम ठीक करेंगे, तो कभी छोटों ने बड़ों में कमी बता दी तो आप भी मानो। नहीं मानना मतलब अभिमान का बड़ा रूप है। वो तो मैं बता सकता हूँ पर आप नहीं बता सकते, ये नहीं चलेगा। मैं बताऊँगा कमी आप में कितनी है, पर आप नहीं बता सकते कि कमी क्या है, ऐसा नहीं चलेगा। निर्माणता क्या कहती है, क्या कहती है, चेक करो। ठीक है बच्चों, और कुछ और हर एक ये अपने अपने ऊपर लागू करे, ऐसा नहीं। हाँ हम उनको कमी अपने को देखो पहले,
अपने हर एक बच्चा अपने आप को भी देखेगा ना, तो अपने आप दूसरों को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसा अपने आप की चेकिंग करो, अपने आप के मास्टर बनो कि मेरे में क्या कमी है, मेरी कौन सी शब्द से कोई दुख पाता है, मेरे कौन से ऐसे बोल है जिसको दुख मिलता है सुन के दूसरों को। चेकिंग करो, चेकिंग करके परिवर्तन करो। आप मौका ही क्यों दो कि दूसरा मुझे बदले या दूसरा मेरे में कहे कि ये कमी है ना। आप खुद ही ऐसे बनो ना कि अपने आप की चेकिंग करके उन सब चीज़ों को बदल लो, चेंज कर लो। क्यों सबसे बड़ी बात ये कहेंगे, इस परिवार में प्यार काम करेगा, सिर्फ प्यार। हमेशा याद रखना, ये हर किसी बच्चे को बाप कह रहे हैं, आप प्यार से हर किसी को चला सकते हैं। आपके अंदर प्यार हो, आपका व्यवहार हो अच्छा, हर किसी की पालना करने की ताकत हो, एक माँ समझ के। ऐसा नहीं है कोई आए तो आए, जाए तो जाए, नहीं, जिम्मेवारी से। हर एक अपनी अपनी जिम्मेवारी समझो। मेरा घर है, मेरे बाप का घर है, इस मेरे बाबा के घर से कोई बच्चा बिना किसकी झोली खाली नहीं जानी चाहिए। यही होता है ना, बोलते हैं भगवान के घर में जो आता है ना, वो हमेशा कुछ लेके जाता है। आप उसको टोली भी दो और ज्ञान के 2 शब्द भी जरूर दो। नहीं सुन सकते तो ओम ध्वनि कराओ, झोली भर के। कोई छोटा बच्चा भी क्यों ना आए, बड़ा बूढ़ा भी क्यों ना आए, सबको ज्ञान रत्नों से झोली भर के देनी है। तभी सिद्ध है कि हाँ, ये सच में परमात्मा का घर है। ओके, अच्छा एक बात पूछते हैं बच्चे, ये जो ड्रेस है क्या कोई और संस्था वाला नहीं पहनता? सब पहनते बताओ पहले। ड्रेस तो ठीक है। ये जानते हैं ये क्या है? बिल्कुल, ये एक फरिश्ते का ड्रेस है और अंतिम समय अपने को फरिश्ता बन के उड़ने का समय है। और रही चेंज की बात, ये ड्रेस आप कितने दिन पहनेंगे? परिवर्तन का समय आएगा तो क्या आपके पास ये रहेगा? अपन क्या सोचते हैं, ड्रेस पे खर्चा ना करके उस धन को सेवा में लगाओ। क्योंकि ऐसा तो है नहीं जी, जो आप बच्चों के पास है उसको आप पहनना छोड़ देंगे, उसको तो पहनेंगे ना। अगर एक ड्रेस है, ये 1 वर्ष चलेगा ना। हाँ, आगे अगर किसी को परिवर्तन करना है, अच्छा बच्चों कितनों का परिवर्तन कर सकते हो, क्योंकि पूरा मधुबन तो इधर ही झुक जाएगा। उनके पास इतने कपड़े कहाँ फेंकेंगे, वो बताओ क्या करेंगे उनका? उनके पास तो बहुत अलमारी हैं? गोड़ा में वहाँ का खजाना है। फिर ये तो फिर बाबा के घर का व्यर्थ जाएगा ना। और जब अपन जानते हैं वो सब इधर ही आएंगे, तो फिर ड्रेस का बदलने का क्या मतलब है? जानते हैं ना, समझ गए ना। जी को का अंतिम समय फरिश्ते का समय, और अपने को कितना समय पहनना है। यहाँ देखो बच्चे सब, हाँ, जो कहते हैं हम बड़े हैं, वो नहीं आएंगे क्योंकि बड़े हैं, और बड़े हमेशा आगे बैठते हैं और बाप बैठा है पीछे। बड़े को आगे आने में समय लगेगा, समझ रहे हैं ना। बड़े हमेशा ऊपर बैठते हैं ना, अब बड़े को इधर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, कि कितनी भीड़ भाड़ में निकल के कैसे आ सकते हैं। और बाप बैठा है पीछे, पीछे मतलब एकदम पीछे, और वहाँ वाले बच्चे मिल रहे हैं बाप से, आने वाले हैं। तो क्या करना चाहिए है? तो भाई आप बड़े हैं ना, आप बाद में आएंगे, क्योंकि जब तक बड़े आएंगे ना बड़े आएंगे नहीं, और आ ही जाएंगे। बचेगा नहीं भी बाबा, फिर तो आना पड़ेगा ना।
आए जाएंगे मतलब ऊपर ही आ जाएंगे। अच्छा बच्चों, सभी बच्चों को बापू दादा का मीठा मीठा याद प्यार, हमेशा खुश रहना है, खुशी बांटनी है, ठीक है। और भाग्य के गीत गाने हैं। अपन को तो वो समय याद आ गया, सरकार में है मुट्ठी पर बच्चे मिलते थे। कराची में बाबा तभी भी ऐसी होली खेलते थे हम? नहीं, ये रंग वाली नहीं खेलते थे, पानी वाली भी नहीं खेलते थे। होली का कब से बनी है होली? ये ज़्यादा होली तो अभी कलयुग में ज़्यादा शुरू हुई है। बल तिलक, चंदन का तिलक, बस ऐसे ही ये डालो वो डालो। आजकल तो कचड़े में भी होली खेलते हैं, कीचड़ बनाते हैं, कीचड़ वाली होली। अपने वाली तो चंदन वाली होली थी। क्या थी? चंदन वाली। कीचड़ पट्टी वाली होली तो जिनकी बुद्धि में कीचड़ पट्टी भरा है ना, वो खेलते हैं। सही तो है। और मधुबन जो में तो पिचकारी से केसर वाला पानी डालते थे जब प्रकाश मणि दादी थी तो। ऐसी वाली है। आजकल तो सब अच्छा बच्चों, जावे फिर मिलेंगे। अच्छा है।